हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत खुश होंगे, सुखी होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो मैं आज और एक रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसमें हम लोग देखेंगे कि अप्रैल महीना आप लोगों के लिए कैसे रहने वाली है। तो अगर आपका सनशाइन, मूनशाइन, राइजिंग साइन और नॉर्थ नोड सजिटेरियस में है तो ये रीडिंग आप ज़रूर चेक कर सकते हो। तो चलिए सफलिंग शुरू कर लेते हैं। या सैजिटेरियस, मैं और एक एक्स्ट्रा कार्ड आप लोगों के लिए लेना चाहूँगी। ओके, इस महीने में ना बहुत 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 सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आएगा। ओके, यहाँ पे मैं जब सफलिंग कर रही थी ना तभी मुझे ये वाला एनर्जी आएगा कि अगर इतने दिनों तक आप सिर्फ हाउस वाइफ थे और कुछ कर रहे थे बट उसको हट के आपको कुछ अलग से करना था ना, बट आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रहा था करने के लिए, तो इस अप्रैल में आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाला है। बट उसके लिए आपको थोड़ा सा बाहर जाना ज़रूरी है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ तो आपके तरफ आएगा बट आपको उसको ग्रैब भी तो करना है, एक्सेप्ट भी तो करना है। अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपके लाइफ में वो चेंजेस कैसे आएगा, मुझे बताओ। तो अगर ऐसा अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वेट कर रहे थे तो वो आपके लाइफ में इस अप्रैल महीने में आएगा, बट आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप उसको एक्सेप्ट कर लो। मुझे लग रहा है ना, इतने दिनों तक आप कुछ ना कुछ कर रहे थे स्टेबिलिटी के लिए। हो सकता है आप पेज ऑफ पेंटिकल्स की स्टेज में थे, तो मैं बताना चाहती हूँ कि आपको उससे अपग्रेड होकर ना नाइट ऑफ पेंटिकल्स में आप आने वाले हो। मतलब आप प्रैक्टिकली थिंकिंग करने के बाद डिसीजन लेने वाले हो, और अगर आप नहीं ले रहे हो तो आपको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास है तो बट आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आप उस अपॉर्चुनिटीज़ को प्रॉपरली एक्सेप्ट करो, क्योंकि यहाँ पे देखो कितना सारा पेंटिकल्स है। हाँ, बट ये ना एक पेंटिकल्स लिया हुआ है तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होगा, बट आपके लिए वो कौन सा सही होगा आपके लिए, उसको भी आपको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स के ना बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसको पेशेंस बहुत ज़्यादा रहता है। तो अगर इतने दिन आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आप ये सोच रहे हो कि मुझसे कुछ नहीं हो सकता, तो मेरी जान मैं ये याद दिलाना चाहती हूँ, अभी वो आपका ये जो बंधन में आप थे ना, उसको उतारने की टाइम आ गया, उसको छोड़ने की टाइम आ गया। अब ये टाइम है आपको फ्री होने में। यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के देखो और यहाँ पे 9 ऑफ वंस को देखो, मैं दिखाती हूँ। देखो देखो, यहाँ पे कोई एक बांधा हुआ था, उसके बाद उसका जो डोर है उसको खुल दिया गया, और इसके बाद ये लड़की पूरा इंडिपेंडेंट है। राइट, दिख रही हो?
तो अगर आप इतने अभी आपको खुद से ट्रस्ट चला गया ना कि यार कुछ नहीं हो सकता, उस टाइम में ही ये मैजिक होने वाला है। मतलब कि वो जो अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आप इतने दिनों तक वेट करते करते हाल मतलब वो छोड़ दिए थे कि कुछ नहीं हो सकता, तो मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ अब वो टाइम है जब आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलने भी वाला है, उसके साथ आपको काम करके बाहर भी जाना है। 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड मुझे ये बताता है कि देखो आपको सक्सेस इस महीने में बहुत ज़्यादा मिलेगा। हो सकता है आप इतने दिनों तक जॉब के लिए कोशिश कर रहे थे बट आपको नहीं मिल रहा था, कोई एक मैसेज के लिए वेट कर रहे थे कोई शख्स की, और कोई काम के बारे में, कोई जॉब के बारे में, और कोई भी किसी भी मैसेज के लिए वेट कर रहे थे, तो आपको वो मैसेज और वो ईमेल आने वाला है। तो इस महीने में आप देखोगे कि आपके पास जितना है ना बहुत ज़्यादा है, मतलब आपके पास जितना भी है उससे आप ना ईश्वर को थैंक यू बोलने वाले हो, ग्रैटिट्यूड शो करने वाले हो। तो अगर नहीं कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको वो जो भी है उसके साथ पीस क्रिएट करने के लिए, राइट। तो अगर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत, बट आपके पास जो भी रहेगा बहुत ज़्यादा रहेगा कि आप थोड़ा सा ये ध्यान में रखो कि आप उसको दूसरों को भी दे रहे हो, राइट। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड बताता है कि आपके पास जो है बहुत ज़्यादा है, आप दूसरों को भी दे रहे हो। तो आप ध्यान में रखो कि जो चाहिए तो उसको आप दो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा पेंटिकल्स है, तो आप उससे दो दोगे तो उससे कुछ भी कम नहीं होगा। तो आपको इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि आपके पास दो दूसरों को। 9 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे बताता है कि आप अभी खुद की केयर कर रहे हो, मतलब आपके खुद के अंदर ही वो वाला चीज़ रहेगा कि मुझे इस चीज़ से बाहर आना है, मुझे पता नहीं कैसे भी करके हो, मुझे अब इस हालात में नहीं आने वाला। तो कुछ लोगों के लिए मिरर के सामने जाके खुद को पूछो कि तुम कर क्या रही हो, तुम्हें करना क्या चाहिए। तो ये चीज़ खुद को पूछो और उसके बाद ही आपको वो आंसर्स मिलने शुरू हो जाएगी। तो 9 ऑफ कप्स को जो बताता है कि आप वो जो सेल्फ केयर अगर इतने दिनों तक नहीं कर रहे थे, खुद को अगर कोस रहे थे कि तुझसे कुछ नहीं होता, तुझसे कुछ नहीं होगा, तेरा तो ऐसे पैदा होना ही मतलब होना नहीं चाहिए था, तो अगर इतने तो बुरा शब्द खुद को बोल रहे थे ना, तो इस मंथ में आपको सेल्फ लव सिखाया जाएगा मेरी जान। तो आप सेल्फ लव इस मंथ में सीखने वाले हो सकता है कि इतने दिनों तक आप खुद को केयर नहीं कर रहे थे, खुद को प्यार नहीं कर रहे थे, इसीलिए आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिया जा रहा था। बट आप जब उस खुद का केयर करना शुरू कर दोगे ना, तब देखोगे कि वो अपॉर्चुनिटीज़ आपके तरफ आना शुरू हो गया। तो ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। आप ना अप्रैल में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने वाले हो, क्योंकि ये किंग ऑफ कप्स स्वॉर्ड्स होता ही है लीडर्स, एंड इसके पास बहुत सारा लोग आता है एडवाइस लेने के लिए। तो हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे दोस्त और फैमिली मेम्बर्स और बहुत सारे लोग आए उसका जो एडवाइस लेने के लिए आपके पास आए, एंड आप उसको प्रॉपर एडवाइस भी दे पाओगे, इसीलिए वो लोग आपके पास आ रहा है। तो उससे ना आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा बढ़ेगा कि अरे ये लोग हमें मेरे पास एडवाइस लेने आ रहा है, मतलब तो आपको पता चलेगा कि आपको दूसरे की लाइफ में इन्फ्लुएंस क्या है। तो उसके लिए वो जो कॉन्फिडेंस अगर आपका खुद के अंदर नहीं था ना, तो वो कॉन्फिडेंस अब फिर से आपको मिलेगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स मुझे बताता है कि आप ना इतने दिनों तक कुछ भी जो भी सीखे हो, कुछ भी स्किल्स अगर सीखे हो, आपके पास जो भी स्किल्स है ना, आप उसको यूज़ करके कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएट करने वाले हो सैजिटेरियस। ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। तो जो भी स्किल्स आपने इतने दिनों तक सीखा है ना, तो अप्रैल महीने में उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया, जिससे आप वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो तमाम चीज़ करना चाहते हो उसको कर पाओगे। यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स मुझे बताता है कि आप जो भी ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो ना, वो बस आपका थिंकिंग पैटर्न है और कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे एक वाइट कबूतर है एंड वो आना चाहता है, बट उसको ये जो मतलब आने नहीं दे रहा है। तो ये सिर्फ आपका थॉट्स है, आपका थॉट्स ही वो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है। तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है खुद को पॉजिटिव सोचने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो अगर आप पॉजिटिव नहीं सोचोगे तो वो अपॉर्चुनिटीज़ आप कैसे ग्रैब कर सकते हो, राइट। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नाइट ऑफ सॉर्ट्स क्या बताता है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब किया, क्योंकि यहाँ पे अच्छा भला खराब बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ रहेगा, राइट।
तो आपके से उनमें से एक चूज़ करना होगा जो आपके लिए बेस्ट हो। तो ये आपके बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है कि आप उसको पेशेंसली काम करने वाले हो। आप उसके मतलब जब अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ आपके तरफ आएगा ना, तो आप प्रॉपर प्लानिंग करके कोई एक चीज़ को चूज़ करो। एक टाइम में एक काम ही करो, एक टाइम में बहुत सारा काम नहीं करो, ठीक है। यहाँ पे मुझे मल्टीटास्किंग बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है, तो एक काम करो, उसमें परफेक्ट बनो। तो ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। तो अगर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारा आ भी रहा है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप प्लानिंग करके प्रैक्टिकल होके एक अपॉर्चुनिटीज़ को चूज़ कर रहे हो जो आपके लिए अच्छा है और उसके ऊपर काम करो। सान कार्ड बताता है कि कोई अब उसका डेस्टिनी को क्लेम कर रहा है कि हाँ, मैंने इतने दिन जो हुआ तो हुआ, अब मैं खुद को इस बंधन से मुक्त करूँगी एंड मेरे डेस्टिनी के साथ जोड़ूंगी। तो द सन कार्ड मुझे यही बता कि कोई शख्स अपने डेस्टिनी को क्लेम कर रहा है। तो जब वो डेस्टिनी को क्लेम कर रहा है ना, तो डेस्टिनी भी उसका वो अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है। तो यहाँ पे आपको बाहर जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो सकता है ये हीलिंग के लिए, क्योंकि आपका थॉट्स बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है। तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप नेचर में जाओ, तो कि आप पॉजिटिव जो थिंकिंग फिर से आपके लाइफ में आ सके। यहाँ पे कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे हॉलीडे रोमांस भी दिख पा रहा है कि आप बाहर कहीं घूमने जा रहे हो, उधर जाके आपको कोई शख्स के साथ हो और कोई ऐसा कुछ चीज़ हो रहा है जो आपके लाइफ में इन्फ्लुएंस करेगा वो डेस्टिनी के साथ मिलने के लिए और वो अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करने के लिए। यहाँ पे आपके लाइफ में ना दोनों चॉइसेस मुझे दिख रहा है। यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स भी है और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, राइट। तो अगर लव में आप कोई नए शख्स के मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मैंने मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ का बात बताया था आपको। तो यहाँ पे दोनों शख्स की और उससे भी ज़्यादा शख्स की आपके लाइफ में आने का संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप अट्रैक्ट बहुत सारे शख्स को आपके तरफ करने वाले हो, क्योंकि आपका एनर्जी ही ऐसा रहेगा, आपकी ऑरा की उतना ही ब्राइटनेस रहेगा। तो दो शख्स होगा, बट आपको चूज़ ध्यान में रखना है, क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, अब नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की वो अभी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की पोजीशन में नहीं गया है। तो आपको इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि आप प्रॉपर इंसान को चूज़ करें। तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम दे, प्रैक्टिकली थिंकिंग करें, इम्प्लीमेंट करें उसको प्रैक्टिकली। ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। यहाँ पे देखिए, किसी एक शख्स का यहाँ से किसी का जर्नी स्टार्ट हुआ था जिसमें एट ऑफ स्वॉर्ड्स में था कि मैं कुछ नहीं कर सकता, उसको बांधा दिया गया, उसका खुद के ही थॉट्स उसको बांध दिया, राइट। बट उसको फिर से महसूस हुआ उसके कोई मतलब अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, उसके बाद वो ग्रैब कर रहा है। तो उसके जो सेल्फ वर्थ है, मेरा खुद का वैल्यू क्या है, उसको समझ में आ रहा है। उसके बाद उसको जो ऑप्शन दिया जा रहा है वो उसके ऊपर काम कर रहा है, बट बीच में फिर से उसका थोड़ा सा ब्लॉकेजेस आ रहा है बिकॉज ऑफ योर थिंकिंग प्रोसेस। उसके बाद वो खुद फिर से उसके ऊपर काम कर रहा है, उसके बाद उसका जो पर्टिकुलर डेस्टिनी है वो जो शाइन वो करने वाला है। बहुत ज़्यादा जॉय, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मुझे इस मंथ में देख रही है। घर में कोई मुझे दिख रहा है कोई काम भी हो सकता है, मतलब किसी का शादी भी हो सकता है और ऐसा कुछ वोकेशंस भी घर में हो सकता है। तो उसके लिए बहुत बहुत मुबारक हो। अगर आप बेबी के लिए भी देख रहे थे, इतने दिनों तक कोशिश कर रहे थे बट फिनेंशियली और कुछ भी चीज़ के लिए वो नहीं हो रहा था, तो मैं देख पा रही हूँ कि अप्रैल में वो जो प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे थे उसका चांसेस मुझे दिख रहा है। तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप इतने दिनों तक चाह रहे थे बट हो नहीं रहा था बिकॉज आपकी सम फिनेंशियल चीज़ था जो होने नहीं दे रहा। तो आप इस मंथ में ये देखो कि वो फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपके पास आ गई एंड आप रेडी हो। तो यहाँ पे बेबी का भी प्रेगनेंसी की भी बहुत ज़्यादा चांसेस है, मुझे ये दिख रही है, राइट। अगर आप किसी को पैसा दिया था एंड वो आपको वो नहीं लौटा रहा था और आप किसी में इन्वेस्ट किया था आपने, तो वो बहुत ज़्यादा आपको उसमें लाभ देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। मैं आपके लिए और एक्स्ट्रा एक कार्ड लेना चाहूँगी। ओके एकदम आपके लिए नया शुरुआत होने वाला है। यहाँ पे एस ऑफ वांड्स भी है, द सन कार्ड भी है, जो सबसे पॉजिटिव रीडिंग है। मतलब मैं लियो के भी कर रही थी, उसमें भी सन कार्ड आया था। तो एकदम बिल्कुल वो जो
तबीयत में अगर इतने दिनों तक दिक्कत चल रहा था ना, आपके कोई किसी की वजह से जॉइंट्स में पेन महसूस हो रहा था, तो आप अप्रैल में उसका सल्यूशन और वो उसका आप पॉजिटिविटी देख पाओगे कि वो पेन धीरे धीरे कम रहा है, राइट। आपकी आंखों में ना कुछ है, आपके आंखों से कुछ चीज़ है ना, वो अट्रैक्ट होने वाला है। आपकी आंखों पे मुझे कुछ दिख रही है, हो सकता है कि आपकी आंख बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक क्यूट आंख हो, मतलब क्या बताऊँ मुझे। आपकी आंखों में ना एक अलग सी एक मैजिक है जो दूसरों को अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा करेगा। तो आंखों को भी केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इस अप्रैल में है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा कंप्यूटर के सामने काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर रहे हो, तो आंखों के ख्याल भी बहुत ज़्यादा रखना ज़रूरत है, ठीक है, ज़रूरी है। तो यहाँ पे न्यू बिगिनिंग भी है, वो पुराना चीज़ छूटने भी वाला है। मतलब यहाँ पे ना कोई खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप खुद लेने वाला है, जो कि बहुत ही बढ़िया है सैजिटेरियस। तो यह मैं आशा करती हूँ इस रीडिंग को आज तो रेजोनेट हुआ है, तो रेजोनेट हुआ है तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताओ। मैं आपसे मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग लेकर के, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।